विनय जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं पे बम से हमला किया गया, कैसे देखते हैं पूरे इस मैटर को आप? इलेक्शन का समय है, जिस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह सख्त है, फिर भी ऐसे हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या विचार है आपके? बंगाल को आतंक की भेंट चढ़ा करके सत्ता में बैठने वाले पिछले 70 सालों से बंगाल को पीछे ही ले गए। आज स्थिति ये है कि इसी हिंसा के चलते आज बंगाल बिहार से भी पीछे चला गया। जो बंगाल आप पूरे देश में सबसे आगे था, वो सबसे पीछे चला गया। किसी हिंसा का परिणाम है, राजनीतिक हिंसा का। डट करके बंगाल के लोगों का सामना करना होगा और ऐसी सत्ता जो हिंसा के बलबूते पर आने के प्रयास कर रही, उसको उखाड़ करके फेंक डालो, उसको जहन्नुम में पहुंचा दो। तब तुम्हारे बंगाल के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। इससे कम में आप बंगाल के भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से फेंक दिया, मायावती को फेंक दिया और कांग्रेस को दिल्ली से फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी कई स्टेट्स में बड़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ठीक वैसे ही बंगाल में इस टीएमसी के आतंकवाद को भी उखाड़ फेंको। जिस तरीके से कभी आपने उन लेफ्ट वालों की सरकारें को उखाड़ फेंका, टीएमसी को लेकर आए। अब टीएमसी अगर आप तुम्हारे खरे अनुमान पर नहीं उतरती है तो उखाड़ फेंको ऐसी पार्टियों को और बंगाल में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करो। यही मैं बंगाल की जनता से कहूँगा। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। बंगाल की बेटी कहने से केवल बंगाल की बेटी कोई नहीं हो जाता। बंगाल का हर एक बेटा, हर एक बेटी बंगाल का बेटा और बेटी है। हर एक बच्चे की हित की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की थी। ममता बनर्जी के गुर्गे जब हमला करते हैं, किसी का कत्ल करते हैं, किसी को बम से मारते हैं, किसी का घर जला देते हैं, तो एक तरफ चुप्पी साध लेती हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बेटी बेटी करती है। ये दोहरी राजनीति जब राजनेता करते हैं तो बड़ी समस्या का सामना वहाँ की जनता को करना पड़ता है। अन्यथा कारण क्या है कि बंगाल जो एक समय भारत का सबसे बढ़िया शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, आज वो राज्य बिहार से भी पीछे चला गया। तो कोई तो कारण होगा, या तो ममता बनर्जी उसका कारण है, या तो उससे इनके पहले से चल रही सरकारें कारण है, या तो बंगाल के लोगों के बीच में हिंसा का जो ये बीज बो करके बंगाल के में जो लोगों के रोजगार को, बिजनेस को, व्यापार को, दुकान को, नॉर्मल जीवन को जो अस्त व्यस्त करने का प्रयास राजनीति में लोग कर रहे हैं, वही लोग बंगाल के विकास के रुकने के लिए जिम्मेदार हैं। और जनता को चुपचाप बिना डरे अपने मतों का प्रयोग करते हुए उखाड़ फेंकना ऐसी सत्ताओं को जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम विनय जी बात करें पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की, बेटी बुआ ऐसा चल रहा है, वहाँ 85 साल की महिला के साथ मारपीट की जाती है। टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बंगाल में जो मुस्लिमों को तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसी का ये सारा परिणाम है कि आप किसी हिंदू के घर पे हमला कर देते हैं, किसी को बम मार रहे हैं, किसी का कत्लेआम हो जा रहा है, किसी का रेप हो रहा है। ये सारी की सारी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, बंगाल, वेस्ट बंगाल के ही बगल में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश तो प्योर मुसलमान कंट्री है, वो भी हिंदुस्तान का कभी अंग था। बहुत ज़्यादा मुस्लिम भी कौन सा डेवलपमेंट का झंडा गाड़ते हैं, बताइए ना मुझे। बांग्लादेश में कौन सा झंडा गड़ा हुआ है जिसमें इंडिया पीछे है, या पाकिस्तान में जहां मुस्लिम बाहुल्य स्टेट बन गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा, वहां कौन सी तरक्की का मार्ग सुनिश्चित है? तो मुस्लिम की तरक्की सुनिश्चित करना, मुस्लिमों के लिए राजनीति को में किसी बेटे बेटी की जान को आप उसमें सूली पे चढ़ा देंगे और सोचेंगे कि आपके राज्य का विकास हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो सबसे ज़्यादा तरक्की होती और सबसे ज़्यादा तरक्की वाले राष्ट्र बन गए होते और इंडिया उनसे पीछे हो गया होता। तो इसलिए मुस्लिम की तरक्की और मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति से अच्छा होगा कि बंगाल में आप हर एक व्यक्ति के, हर एक बेटे बेटी के तरक्की का मार्ग सुनिश्चित करें, उनके लिए कंपनियां लगाने का काम करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करें, बढ़िया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दें अपने बच्चों को, बंगाल के बच्चों को। वो तरक्की का मार्ग सुनिश्चित करेंगे, वो बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम करेंगे। लेकिन कभी मुस्लिम के नाम पर हिंदू का कत्ल, कभी हिंदू के नाम पर मुस्लिम का कत्ल, कभी टीएमसी के वोट बैंक के लिए आप किसी हिंदू का कत्ल कर दे, कभी भाजपा का इस तरीके का राजनीतिक जो तुष्टीकरण का भाव चल रहा है, वो बंगाल के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं। मैं कहूँगा कि जिस भी पार्टी को बंगाल जीतना है, उसे पहला कदम उठाना होगा कि
बच्चों को बेस्ट क्लास की एजुकेशन फैसिलिटीज़ आपको देनी होगी। सबसे पहले हर व्यक्ति को, नागरिकों को सुरक्षा देनी होगी। ऐसा नहीं कि नागरिक का कत्ल होता रहे, सरकारें सोती रहे, पुलिस का कोई रोल ही ना नज़र आए। ऐसे सरकार, ऐसे राज्य में ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना बच्चे नौकरी कर सकेंगे, ना महिलाएं घर से बाहर निकल सकेंगी। हर समय डर के माहौल में जीने वाले राज्य का गर्त में जाना निश्चित है। इसलिए ये सारी चीज़ें बंगाल से ख़त्म करने का समय है, और ये इलेक्शन ही एक अवसर देता है जनता को कि इन सब चीज़ों से निकल करके वो एक बाहर निकल करके एक बेहतर राज्य का, बेहतर राष्ट्र का, बेहतर जनता का, समाज का निर्माण कर सके। लेकिन अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की बात हो रही है, माँ माटी मानुष की बात हो रही है, ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं माँ माटी मानुष के लिए लड़ रही हूँ, उसको आप कैसे देखते हैं? माँ, माटी, मानुष, ये 3 शब्द हैं। माँ का मतलब होता है संस्कृति। यदि आप अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करते तो उस संस्कृति के बनाए गए आचरण, जिसमें कहा जाता है माँ की सेवा करो, पिता को नमस्कार करो, गुरु को नमस्कार करो, वो नहीं करोगे। अर्थात आप अपनी संस्कृति का ही यदि सम्मान नहीं करते हैं तो माँ का सम्मान आप कदापि नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे फ़ॉरेन जाने के बाद लड़का आके इंग्लिश में माँ से बात करता है और तमीज़ नहीं होती उसको, वैसी ही कुछ स्थिति होगी यदि आप अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करते। ममता बनर्जी अपनी संस्कृति का कितना सम्मान करती हैं वो मुझे बताएं। राम के नाम पे उनको इतनी चिढ़न क्यों होती है, मुझे बताएं। क्यों चिढ़न हो रही है राम के नाम पर? कृष्ण का नाम ले लेगा तो आप उसको गोली मरवा देंगी, राम का नाम कोई ले लेगा तो उसको ऊपर आप ईंट पत्थर से मरवाएंगी, उसका कत्ल करवा देंगी। क्या करेंगी? ये संस्कृति नहीं, ये माँ नहीं है। दूसरा, आप माटी की बात करती हैं। माटी का मतलब है कि हमारे मातृभूमि का सम्मान हो, हमारे मातृभूमि में रहने वाले लोगों का सम्मान हो, हमारे मातृभूमि में बच्चों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो। हर व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य में जाए तो वो बंगाल से आया है, इस बात का सम्मान हो, तब वो है माटी। मानुष की बात करते हैं, जिस मानुष को रोजी रोटी के लिए धक्के खाना पड़ रहा है, जिस मानुष का लिविंग स्टैंडर्ड बिहार से भी पीछे चला गया है, जिस मानुष का स्थिति 2 वक्त की रोजी रोटी में सिकुड़ करके रह गया है, वो विकास क्या होता है, अच्छाई क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, भूल चुका है। उस मानुष की आप कौन सी बात कर रही? तो आपको तीनों ही चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। माँ, अगर आप माँ को ठीक करना चाहती हैं तो पहले आप संस्कृत का विकास करिए, भारतीय संस्कृतियों का सम्मान करिए। यदि आप माटी का विकास करनी चाहती हैं तो पहले वहाँ रोज़गार लाइए, बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, बच्चों को बेहतर सुरक्षा दीजिए, सबको सम्मान से जीने का अधिकार दीजिए। प्लस किसी को किसी से भय ना हो, कोई गुंडा सड़कों पर चलते हुए किसी बहन बेटी को ना छेड़े, कोई गुंडा किसी व्यापारी पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचे, तब जा कर के आप मिट्टी का सम्मान कर पाएंगे, मिट्टी का निर्माण कर पाएंगे, उस मिट्टी में बंगाल का विकास के बीज बोए जा सकते हैं। लेकिन विनय जी, एक बात ये भी तो निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की आज रैली है, मिथुन चक्रवर्ती शामिल हो रहे हैं, लिबरल्स का कहना है उनके ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? मिथुन चक्रवर्ती के बारे में मैं छोटी सी जानकारी जानता हूँ। एक समय वो नक्सली संगठनों के साथ जुड़े हुए थे बचपन में, फिर उन्होंने छोड़ करके इंडस्ट्री की तरफ मुँह किया। आज वो अमीरों की श्रेणी में हैं, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, वेल पॉपुलर पर्सन्स हैं। तो आपको, उन्होंने भी हिंसा छोड़ करके नए मार्ग को चुना, विकास की नई ऊंचाइयां छुई। वैसे ही बंगाल के हर एक बेटे को, मिथुन चक्रवर्ती को ही अपना अगर आदर्श मान ले तो उसे तरक्की का, हिंसा का मार्ग छोड़ करके तरक्की का मार्ग सुनिश्चित करते हुए पूरे इंडिया में नाम बंगाल का रोशन करने के लिए आगे होना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी पहल है जिसमें आप मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए देखना चाहते हैं, गांगुली को देखना चाहते हैं। ऐसे सारे जितने भी अच्छे लोग हैं उनको कौन जोड़ेगा? कोई तो पार्टी जोड़े। या टीएमसी को तो किसी ने रोका नहीं था जोड़ने से लिए, या लेफ्ट को किसी ने रोका नहीं था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जोड़ रही तो इसमें आपत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं। इससे तो एक अवसर का निर्माण होता है और लोगों को भी इससे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये बताइए विनय जी, एक बात तो मैं पूछना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से बाहरी और भीतरी की बात चल रही है कि जो पश्चिम बंगाल का हो पश्चिम बंगाल के अंदर राज करेगा, बाहरी यहाँ पर आकर कोई राज नहीं करेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? बाहरी और भीतरी का जहाँ तक प्रश्न है, अगर कोई आपके घर का व्यक्ति रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, तो क्या आप उसको सिंहासन दे देंगे? यदि कोई व्यक्ति आपके घर का अपना है जो आप ही के घर को नष्ट कर रहा है, तो क्या आप उसको अपने घर की चाबी दे देंगे?
यदि कोई व्यक्ति है जो आपके परिवार के लिए खतरा बन चुका है, जो आपकी तरक्की के लिए खतरा बन चुका है, जो आपके बच्चों के रोजगार के लिए खतरा बन चुका है, जो बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है, वो आपका अपना सगा बेटा होगा, तो क्या उसको आप अपने घर का सिंहासन दे देंगे? नहीं दे सकते। यदि जो बेटा अपनी मातृभूमि के लिए, उस जन्म मिट्टी के लोगों के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, जो अपने हमारे परिवार की तरक्की को सुनिश्चित कर रहा है, पहला सम्मान तो हम उसको देते हैं। और बाद में ये भारत भूल जाते हैं। भारत के लोग मिट्टी का प्रभाव नहीं रखते, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, और जो बेहतरीन चरित्र के निर्माण के साथ, देश के भविष्य के साथ जुड़ता है, उसको स्वीकार करते हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रसिया से आया हो, चाहे जापान का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे देश का कोई भी XYZ व्यक्ति हो। मेरी बात ये थी कि क्या पश्चिम बंगाल दूसरी कंट्री में आता है, भारत में नहीं पड़ता है? मेरा जानने का ये मतलब था, क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? अगर कोई भारत के दूसरे हिस्से से जाता है तो क्या पश्चिम बंगाल में वो सत्ता नहीं बना सकता? ऐसा क्यों? ये एक राजनीतिक स्लोगन है, ठीक है ना। यदि हम अपने देश को अपना मानते हैं, देश के कोने कोने में हर बच्चे से मिलते हैं, और उसमें मुझे वही भारत दिखता है जो उत्तर प्रदेश में दिखता है, जो बंगाल में दिखता है, जो कोलकाता में दिखता है, जो आपके चंडीगढ़ में दिखता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो बंगाल है? कितनी दूर बंगाल है? हमें पूरी दुनिया में फैलना है, पूरी दुनिया में भारत का शंखनाद गूंजना चाहिए, अखंड शंखनाद भारत के सम्मान का गूंजना चाहिए। उसके लिए बंगाल क्या चीज़ है? हिंदुस्तान के कोने कोने का विकास करने का सौगंध यदि मैं लेता हूं तो मेरा सम्मान होगा, आप लेते हैं तो आपका सम्मान होगा, कोई बेटा बेटी लेगा उसका सम्मान होगा, कोई राजनेता लेगा उसका सम्मान होगा। सम्मान तो हमारे उस संकल्प का है जो भारत को बदलने का, भारत की आस्था और विश्वास, सम्मान को विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। उसका नहीं है जो आतंकवाद के साथ खड़ा है, उसका नहीं जो हिंसा करने वालों के साथ खड़ा है, उसका नहीं जो बलात्कारियों के साथ खड़ा है, उसका नहीं जो खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और दूसरों को कानून का पाठ पढ़ा रहा है। अच्छा, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके सत्ता में आना चाहती है। कैसे देखते हैं इसको? जब आप किसी को कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण तो आप भी कर रहे हैं। आप कौन सा ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं? आप मुस्लिमों के वोट के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आप मुस्लिमों का वोट ले रहे हैं तो बीजेपी हिंदू का वोट ले रही है। मुस्लिम हिंदू बीजेपी को नहीं देंगे तो हिंदू बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? ये सारी राजनीति सभी जगह चलती है। ध्रुवीकरण कैसे हो जाएगा? जब जनता एक समान होगी तो ध्रुवीकरण कैसे हो जाए? देयर इज सम ब्रेक्स, देयर इज सम डिवाइडिंग पार्ट्स। तो उसमें तो ध्रुवीकरण स्पष्ट है, उसमें कहने और करने की क्या जरूरत है? टीएमसी ध्रुवीकरण नहीं कर रही। टीएमसी के मुख्यमंत्री ईंट पत्थर लेकर के जय श्री राम के नारों पर ईंट पत्थर नहीं चला रही थी, लोगों को गाली नहीं दे रही थी, धमकी नहीं दे रही थी। तो टीएमसी के मुख्यमंत्री ने खुद ये बीज बोया। और बंगाल कोई नया नहीं है, वहाँ मुस्लिम हिंदू बाहुल अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके के उनके संगठन है, अलग अलग तरीके का मुस्लिम एक साइड वोट जाता है, दूसरा साइड दूसरे साइड, हर कोई लुभाने के चक्कर में उनको पड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए, आप 70% हिंदू पे फोकस करिए, टीएमसी को करने दीजिए मुस्लिमों को फोकस। अपने आप आपको ध्रुवीकरण का मतलब पता चल जाएगा। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी केवल लॉस में इसलिए है कि वह स्पष्ट तौर पे ध्रुवीकरण नहीं कर रही। अगर स्पष्ट तौर पे केवल हिंदुओं का वोट मांग ले तो 70% वोट उसके खाते में आएंगे, 30% से किसी की सत्ता नहीं आएगी।